स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका नौशाद सर और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 बी हाइव का लेसन नंबर 2। उसको दो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 1, द साउंड ऑफ म्यूजिक। ये एक डिफ लड़की, बाहरी लड़की की कहानी है। वो कैसे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाती है और कैसे दुनिया में नाम कमाती है। कभी हौसला नहीं हारने वाली लड़की। इससे हमको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, समझने को मिलेंगी। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्कूल अलहेरा को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम बी हाइव का चैप्टर नंबर 2, द साउंड ऑफ म्यूजिक शुरू करते हैं। द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1। तो आइए हम लोग पहला हिस्सा पढ़ते हैं, पार्ट 1 द साउंड ऑफ म्यूजिक का, लेसन नंबर 2 का। एवलिन ग्लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। कान से वो नहीं सुन सकती थी, लेकिन फिर भी उस संगीत को बहुत अच्छा से सुन सकती थी, जान लेती थी। तो कैसे करती थी इस कहानी में आगे आप पढ़ेंगे, देखेंगे। बिफोर यू रीड, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो ये कहानी पढ़ने से पहले आपको बता दिया जाए कि गॉड ने उसका हियरिंग सेंस ले लिया था, लेकिन उसको एक असाधारण सी शक्ति गॉड ने उसको दे दिया था। व्हाट वी हियर, जो हम सुनते हैं अपने कान से, शी फील्स, वो उसको महसूस करती है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। हम लोगों, कोई भी हम लोग जो उसको महसूस करते हैं उससे बहुत ज्यादा वो महसूस कर सकती है। दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली। यही कारण है कि वो म्यूजिक को, संगीत को बहुत अच्छा से एक्सप्रेस कर सकती है, प्रस्तुत कर सकती है। Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story। तो नीचे का जो पैसेज है आप ये कहानी पढ़िए और समझिए कि कैसे एक आदमी अपने हैंडीकैप्ड होने के बावजूद, डिसेबल्ड होने के बावजूद, कैसे अपनी जिंदगी को एक कामयाब कहानी की तरह पेश करता है, कैसे कामयाब कहानी बनाता है। Rush hour, crowds jostle for position on the underground train platform। भीड़ भाड़ का समय था, जब रश आवर होता है, कहते हैं जब लोग सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ऑफिस का टाइम होता है 9-10 बजे, उस वक्त भीड़ थी बहुत और सब लोग एक दूसरे को जस्टल मतलब कि धक्का पुश करके, बेमरौवत पुश करके और अपना अपना जगह लेने की कोशिश कर रहे थे। A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train। एक बहुत ही दुबली पतली लड़की जो वहां खड़ी थी, वो करीब करीब 17 साल से कम की थी और वो बहुत नर्वस भी दिख रही थी और बहुत ज्यादा उत्साहित भी थी, एक्साइटेड भी थी, क्योंकि वो अब ट्रेन का वाइब्रेशन, जो ट्रेन का कंपन होता है, वो महसूस कर रही थी कि ट्रेन अब आ रही है, अब वो उस पर बैठेगी। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फॉर्म, बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट। शी वॉज प्रोफाउंडली डिफ। उसका जो होता है, ये पहला अपॉइंटमेंट था रॉयल म्यूजिक एकेडमी जो थी, उसमें पहला उसका अपॉइंटमेंट था। पहली बार वो जा रही थी किसी बड़े म्यूजिक एकेडमी में, जहां वो बिल्कुल उसके चेहरे से झलक रहा था, वो डर रही थी। डाउटिंग कहते हैं डरा डरा समाना, तो उसको बिल्कुल वो डर उसके चेहरे पे था। और वो एक छोटे से गांव से, स्कॉटिश फार्म यहाँ दिया गया है, इसका मतलब कि खेती बाड़ी वाले गांव से, खेती बाड़ी वाले जगह से वो उठ के वहां बड़े से एकेडमी में, रॉयल एकेडमी में जा रही थी। तो वो उसके लिए वो नर्वस थी और उसके चेहरे पे उसका डर साफ दिखाई दे रहा था। बट द एस्पायरिंग म्यूजिशियन, लेकिन जो आकांक्षा थी उसके मन में, म्यूजिक के प्रति जो आकांक्षा थी, उसको पाने की जो ललक थी, लालसा थी, उसके लिए वो इतनी उत्साहित थी, इतनी ये थी कि वो किसी भी चैलेंज को, किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार थी। शी फेस्ड ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट। और वो सबसे ज्यादा चुनौती जो लोगों को होता है, उससे ज्यादा बड़ी चुनौती उसके पास था, क्योंकि वो चुनौती जो थी उसकी, वो पूरी तरह से डेफ थी, पूरी तरह से बाहरी थी।
उसको बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा था। Evelyn Glenn's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. तो अब यहाँ से जो है ये कहानी बैकग्राउंड में चली जा रही है, फ्लैशबैक में चली जा रही है, जैसे कहानी कोई सुनाता है तो यहाँ से ये स्टोरी अब पुराने उसके स्टोरी शुरू हो जाता है उस लड़की का। यहाँ पे 17 साल की थी, लेकिन अब हम पीछे उसके 11 years old में जा रहे हैं या 8 years old में जा रहे हैं। तो एवलिन ग्लेनी के जो हियरिंग था, उसके सुनने की जो शक्ति थी, वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। हर मदर रिमेम्बर नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग। वो उसकी माँ ने पहली बार नोटिस किया, पहली बार उसको लगा कि जब वो एवलिन 18 साल की थी तो उसको कुछ गड़बड़ लगा जब वो पियानो बजा रही थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव। उन लोगों ने उसको पुकारा लेकिन उसको कुछ भी सुनाई नहीं दिया, वो हिली डुली नहीं तो उसको सुनाई नहीं दिया। I suddenly realized she had not heard, said Isabel Glennie। तो इसाबेल ग्लेनी जो उसकी माँ है वो कहती है कि मुझे अचानक से ऐसा लगा, ऐसा महसूस हुआ कि उसको अब सुनाई नहीं दे रहा है। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers। लेकिन एवलिन जो था वो कॉन्सील कर रही थी, छुपा रही थी अपने टीचर्स फ्रेंड्स में, वो छुपा रही थी कि उसको सुनाई नहीं दे रहा है। वो जैसे तैसे मैनेज कर रही थी और ये लोगों को एहसास हो रहा था, ये विश्वास दिला रही थी कि उसको सुनाई दे रहा है, उसको सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटोरिएटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस और हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट। तो धीरे धीरे ऐसा तो उसने किया, लेकिन आखिर में उसको बाद में जब 11 years की हुई, 11 साल की हुई, तो उसका जो स्कूल का मार्क्स था वो नीचे गिरने लगा। उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, उसकी प्रिंसिपल जो थी, उसके पेरेंट्स को बुलाई और कही कि इसको किसी स्पेशलिस्ट से दिखाया जाए, किसी डॉक्टर से दिखाया जाए। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage। फिर वो पता चला, जब स्पेशलिस्ट को दिखाया गया तो पता चला कि उसका जो हियरिंग है बिल्कुल ही खराब हो चुका है, क्योंकि एक नस कोई उसकी सूख रही थी। जो हियरिंग के लिए नस होती है, जो हियरिंग एड हमारे सुनने की शक्ति को दिमाग तक पहुंचाता है, वो नस में कोई प्रॉब्लम था, वो डैमेज हो चुका था। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf। फिर उन लोगों ने कहा कि इसको एक हियरिंग एड लगा दिया जाए, छोटी सी मशीन होती है जो कान में लगाई जाती है, तो हियरिंग एड लगा के और जो बहरों का स्कूल होता है वहां उसको पढ़ाया जाए। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज एवलिन। तो एवलिन कहती है कि सब चीज काला दिखाई देने लगा, मतलब कि उसकी जिंदगी में बिल्कुल अंधेरा छा गया। उसको जब ये पता चला कि अब उसको डिफ वाले बहरों के स्कूल में पढ़ना होगा और उसको अब कभी सुनाई नहीं देगा, तो उसके आंखों के आगे अंधेरा छा गया और उसको लगा कि उसकी दुनिया बिल्कुल काली हो गई है। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन जो है गिव अप नहीं करने वाली थी, हारने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। तो लेकिन वो बिल्कुल ही हार नहीं मानने वाली थी और वो अपना जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल जीना चाहती थी और वो कभी इन चीजों से हिलने वाली नहीं थी। वो बिल्कुल निश्चय कर चुकी थी, डिटरमाइंड थी कि हमको ये करना है। वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन उसने देखा कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही है और उसने फैसला किया, वो चाहती थी कि वो भी उसको बजाए। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज हर बट परक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। अधिकतर टीचर जो थे उसको हतोत्साहित करने लगे, उसको हौसला नहीं दिए कि नहीं ये तुमसे नहीं होगा, उसका दिल तोड़ने लगे, उसका हौसला तोड़ने लगे। लेकिन जो परक्यूशनिस्ट थे, तबला वादक थे, जो तबला बजाते हैं उनको तबला वादक या परक्यूशनिस्ट कहते हैं, तो वो उनका नाम रॉन फोर्ब्स दिया गया है यहाँ पे। तो रॉन फोर्ब्स जो थे, इसके जो पोटेंशियल थे उसको वो पहचाने, उसको देखे और कहे कि इसमें काफी सारी क्षमता है, पोटेंशियल है, तो हम इसको कुछ करते हैं। ही बिगन बाय ट्यूनिंग 2 large drums to different notes।
तो उन्होंने उसके साथ फिर म्यूजिक बजाना शुरू किया और बड़ा सा ढोल ड्रम लेकर और अलग अलग म्यूजिक उस पर बजाने लगे। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। फिर वो कहते थे कि कानों से सुनने की कोशिश मत करो, इसको अलग तरीके से इसको सुनो, महसूस करो। इस जो मैं बजा रहा हूं, बड़ा सा ड्रम बजा रहा हूं, इसको अलग तरीके से सुनने की कोशिश करो, महसूस करने की कोशिश करो। शेज एवलिन ने कहा। एवलिन कहती है, सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। तो एवलिन कहती है कि मैं अचानक से मुझे लगा कि जो हाई ड्रम बज रहा है, बहुत तेज आवाज में बज रही है, उसको मैं अपने कमर के ऊपर महसूस कर रही हूँ, और जो धीरे बज रहा है उसको कमर के नीचे महसूस कर रही हूँ। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in the different parts of body. फिर जो फोर्ब्स थे, उसके जो टीचर थे, उन्होंने इस एक्सरसाइज को, इस क्रिया को दोबारा शुरू किया, दोबारा से किया, फिर कई बार किया। तो फिर एवलिन को ऐसा लगा कि अलग अलग नोट्स जो होते हैं म्यूजिक के, जो अलग अलग साउंड होते हैं, उसको अपने बॉडी पार्ट्स के अलग अलग हिस्सों से वो उसको महसूस करने लगे। I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. फिर उसने साउंड्स एंड वाइब्रेशन के जरिए अपनी आंख खोलना सीख गई, अपने बॉडी को मूव करना सीख गई। The rest was sheer determined and hard work. उसके बाद से करे कि उसके बाद का जो चीज हुआ वो मेरी कड़ी मेहनत का नतीजा था। She never looked back from the point onwards. फिर उसके बाद से उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। She toured the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16, she had decided to make music her life. तो इस तरह वो यूनाइटेड किंगडम के, ब्रिटेन के हर एरिया में एक ऑर्केस्ट्रा के साथ घूमना शुरू की, यूथ ऑर्केस्ट्रा, उसमें उसने ज्वाइन किया और 16 साल की होते होते वो पूरा ब्रिटेन, पूरा यूनाइटेड किंगडम घूम चुकी। फिर उसने डिसाइड किया कि वो म्यूजिक को अपना लाइफ, अपना जिंदगी बना लेगी और दूसरा कुछ नहीं, बस उसकी जिंदगी और उसकी म्यूजिक, उसकी संगीत। तो उसने अपने संगीत को अपना जिंदगी बनाने के लिए फैसला कर लिया। बिल्कुल। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। फिर उसने ऑडिशन दिया, वहां जाके रिव्यू दिया, टेस्ट दिया रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में, और रॉयल एकेडमी में अब तक का सबसे ज्यादा स्कोर उसको मिला था। अब तक उतना स्कोर किसी लड़के या लड़की ने नहीं किया था जितना कि एवलिन ने किया, क्योंकि उसने बहुत मेहनत किया था। हालांकि वो सुन नहीं सकती थी, तो ये एकेडमी के लोग भी सरप्राइज हो गए। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। फिर वो धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा से निकल के और सोलो परफॉर्मेंस, मतलब एकल परफॉर्मेंस में अकेला परफॉर्म करने के लिए तैयार होने लगी, अकेला परफॉर्म करने लगी। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। और 3 साल के अंदर उसने सारे अवार्ड अपने नाम कर लिए, जो भी अवार्ड होते थे सारे अवार्ड अपने नाम कर लिए। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। और इन सब के लिए वो कोई भी हीरोइक अचीवमेंट नहीं कहती है। इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, यू विल गेट देयर। कि ये सब कड़ी मेहनत का नतीजा है। अगर आप जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं और मेहनत करते हैं तो आप वहां जरूर पहुंचेंगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विथ ए mastery of some thousands instruments and hectic international schedule। और उसके बाद से वो सब चीज देखते हुए बिल्कुल सबसे ऊंचाई पर पहुंच गई, और सबसे जो तबला वादक, जो वर्ल्ड के टॉप तबला वादक थे, उनकी भी सबसे ज्यादा पसंद करने लगे, वो बहुत ही लोकप्रिय हो गई। इट इज इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। तो कह रहा है कि ये जो था काफी दिलचस्प हो रहा था कि
एवलीन का जो भी प्रोग्राम होता था, जो परफॉर्मेंस होता था, उस जो भी फंक्शन वो करती थी, बिना सुने इतना बेहतरीन वो परफॉर्म करती थी, इतना दिलचस्प होता था कि आदमी को बहुत ही प्यारा लगता था, बहुत ही अच्छा लगता था। इन आवर 2 आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड ए वर्ड। हम लोग 2 घंटे तक करीब बात किए, राइटर कहता है, लेकिन उसने एक वर्ड भी मिस नहीं किया। जैसे कि आमतौर पर अगर कोई नहीं सुनता है तो वर्ड को मिस कर सकता है, लेकिन एवलीन ने एक भी वर्ड मिस नहीं किया। मेन विथ बिजी बियर्ड गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ड। फिर उसने हंसते हुए कहा कि जो लोग लंबे लंबे दाढ़ी रखते हैं उन्हीं से मुझे ट्रबल होती है, उन्हीं की बात मुझे समझने में परेशानी होती है। ये एवलीन का फोटो है, आप देख सकते हैं। नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, सिर्फ होंठ ही नहीं समझती, इट इज होल फेस, स्पेशली द आईज। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ स्कॉटिश लिल्ट। तो स्कॉटिश लिल्ट में एक बहुत ही अच्छे तरीके से बात करने के स्टाइल में खुशदिली से बात करते हुए वो कहती है कि बिना रुके, फ्लॉलेसली, बिना रुके लगातार बात करते हुए, बिना किसी दोष के, बिना किसी गलती के बात करते हुए कहती है कि सिर्फ लिप्स ही देखकर नहीं, पूरा चेहरा मुझे पढ़ना होता है, पूरा चेहरा देखकर, स्पेशली आईज, आंखों से मुझे पता चलता है कि कौन क्या बोल रहा है। वो सब मिला के और वो बिल्कुल महसूस कर लेती है, बिना कान के सुन लेती है कि कौन क्या कह रहा होता है। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। बोल रही है कि मेरा बात करने का जो स्टाइल है वो बिल्कुल साफ है, इसलिए बात कर सकती हूँ क्योंकि 11 साल तक मैं बिल्कुल सुन सकती थी, क्योंकि जो नहीं सुन सकता वो बात भी नहीं कर सकता है, तो वो सुन के सारे वर्ड, सारी चीजें, लैंग्वेज उसको मालूम था। तो कह रही है कि इसलिए मुझे, मैं 11 ईयर्स तक मैं बोल सकती थी, सुन सकती थी, तो इसलिए मुझे लैंग्वेज को पता है, तो मैं सारी चीजें समझ सकती हूँ। लेकिन ये बात वो नहीं बताई कि उसने फ्रेंच कैसे सीखा, जापानीज कैसे सीखी। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। और संगीत के लिए वो कहती है कि ये सिर्फ कान की जरूरत नहीं है, ये हमारे बॉडी के हर पार्ट से मेरे अंदर समा जाता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, और वो मेरे स्किन पर झंझनाहट या सनसनाहट पैदा करता है। माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर, यहाँ तक कि मेरे जो गाल के बोन्स हैं उस पर, या यहाँ तक कि मेरे बालों पर भी। वेन शी प्लेज द जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। और जब वो जाइलोफोन बजाती है तो वो साउंड अपने उंगलियों के थ्रू महसूस करती है कि उसके उंगलियों से वो साउंड उसके अंदर, उसके बॉडी के अंदर जा रहा है। By leaning against the drums, she can feel the resonance flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her legs. और वो झुक कर, by leaning against the drums, ड्रम में झुक कर, और वो महसूस करती है कि क्या आवाज आ रही है ड्रम से, ढोल से, और उसके अंदर बॉडी में वो सारे आवाज वो महसूस कर सकती है। शी कैन ऑन वुडन प्लेटफॉर्म, और लकड़ी के जो प्लेटफॉर्म होते हैं, जो स्टेज बनते हैं, उस पर वो अपने जूतियों को निकाल देती है, और उन लकड़ी में जो वाइब्रेशन होता है उससे वो म्यूजिक को अपने महसूस कर रही होती है। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट हर ऑडियंसेस। In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society prestigious Soloist of the Year Award। और इसमें बिल्कुल भी कोई हैरत की बात नहीं है कि वो अपने सारे ऑडियंस को, सारे देखने वाले को काफी एंजॉय कराती है। और 1991 में उसको एक अवार्ड मिला जो बहुत ही प्रेस्टिजियस है, बहुत ही इज्जत के अवार्ड है, जो कि रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस है, वो सोलोइस्ट के लिए दिया जाता है, जो अकेले परफॉर्म करता है उसके लिए दिया जाता है। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स जो तबला वादक है, वो कहते हैं गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो कहते हैं कि
गॉड ने उसका हियरिंग सेंस तो ले लिया है, लेकिन एक बहुत ही असाधारण सी चीज उसको दे दी है। व्हाट वी हियर, जो हम सुनते हैं, शी फील्स, वो उसको महसूस करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, इससे ज्यादा कि कोई हम लोग करे, मतलब कि हम लोगों से ज्यादा वो उसको महसूस करती है। दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, इसलिए वो संगीत को बहुत अच्छा तरह से प्रस्तुत कर सकती है। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ ए वर्कहोलिक, आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन। तो वो जो है उसने इस बात को कन्फेस किया, माना कि वो वर्कहोलिक है। वर्कहोलिक कहते हैं जो बिल्कुल काम में डूब जाए, काम से बिल्कुल हटे नहीं, जिस काम में लग जाए वो काम करते रहे, सारी दुनिया को भूल के उस काम में लगे रहे। और उसने कहा कि वो हार्ड वर्क का नतीजा है, वो बहुत ही मेहनती है और वो हार्ड वर्क करती है। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन रिवार्ड जो उसको इनाम मिलते हैं वो बहुत ज्यादा है, बहुत उसको मिला है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। एवलिन जो है अपना जो स्टेज शो होता है उस शो के अलावा जेलों में और जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी अपना प्रोग्राम करती है, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, और वो प्राथमिकता देती है जो यंग म्यूजिशियन होते हैं उनके क्लासेस को, उनके पढ़ाई में या उनको सिखाने में मदद करती है। Henrik Lin of Beethoven, fond for deaf children, says she is a shining inspiration for deaf children. Henrik Lin है, Henrik Lin जो है वो बीथोवन में एक फंड से अपना डेफ स्टूडेंट के लिए कुछ स्कूल चलाती है। तो वो कहती है कि ये जो है एक बहुत बड़ा इंस्पायर्ड है, उससे लोगों को इंस्पायर करने में मदद मिलती है, या वो बच्चों के लिए इंस्पायरिंग है जो डेफ है, बहरे हैं। They see that there is nowhere that they cannot go. वो जो बहरे बच्चे हैं इसको देखने के बाद उनको लगता है, महसूस होता है कि ऐसा कोई जगह नहीं है जहां वो नहीं पहुंच सकते हैं। एवलिन ग्लेनी has already accomplished more than most people twice her age. एवलिन ग्लेन जो है वो अपने उम्र से दुगुने लोगों से भी ज्यादा अचीव कर ली है, कामयाबी पा चुकी है। She has brought percussion to the front of the orchestra. तो वो जो है ऑर्केस्ट्रा के सामने अब टक्कर ला दी है, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा और उसमें टक्कर हो रहा है, परकुशन हो रहा है। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और ये बता दिया, दिखा दिया कि ये काफी हलचल करने वाला है, चलने वाला है। शी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप, और उसने जो हैंडीकैप लोग हैं उनके लिए भी इंस्पिरेशन का काम किया, उनको भी प्रेरित करने का काम किया है। Who look to her say if she can do it, I can. तो कैसे प्रेरित किया है? जो भी उसको देखते हैं कि ये भारी लड़की है और अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। I can do, and not the least she has given enormous pleasure to millions. और कम नहीं, वो लाखों लोगों को बहुत ही विशाल, बहुत ही ज्यादा खुशी दे चुकी है। उसको बहुत सारे लोग उसको देखकर सीख चुके हैं। तो इससे हमको ये सबक मिलता है इस स्टोरी से कि हमारे अंदर अगर कोई कमी है तो अगर हम मेहनत करें, कोशिश करें, तो उसके पार हम पा सकते हैं। उस कमी को दूर करके या उस कमी को वहीं रहने दें, हम अपनी जिंदगी को और भी आगे बढ़ा सकते हैं और दुनिया में नाम भी कमा सकते हैं। हमारा कहीं भी कोई रोकने वाला नहीं होगा, कहीं से भी हमें कोई रोक नहीं सकता है, अगर हम मेहनत करें और अपने मेहनत को अपने जिंदगी में ढाल लें।